एवरीवन, उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। जी तो स्टूडेंट्स, आज से हम लोग जो है 9th क्लास की न्यू कंप्यूटर जो 2026 की है वो स्टार्ट करने वाले हैं। इंशाल्लाह आने वाले दिनों में हम लोग जो है प्रॉपर वे से जो है वो हर लेक्चर को अच्छे से डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अब हमारे पास सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमारे पास इसमें कितने चैप्टर्स हैं। बेसिकली इसमें आप लोगों के टोटल जो है वो 9 चैप्टर्स हैं। ठीक है, जो फर्स्ट चैप्टर है वो है इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटेशनल सिस्टम। ठीक है, और अब हमारे पास जो फर्स्ट टॉपिक है, आज हम जो है वो सबसे पहले समझेंगे कि सिस्टम क्या होता है और इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या होता है। ठीक है, जो भी निशान होंगे, जो भी एमसीक्यूज होंगे, वो आप लोगों को मैं साथ साथ बता दूंगी, आप लोगों ने लास्ट में नोट डाउन करने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले डेफिनेशन है पड़ी सिस्टम की। अ सिस्टम, यहाँ से आप लोग निशान लगा लें सिस्टम की डेफिनेशन का, कि अ सिस्टम इज एन ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ इंटरडिपेंडेंट पार्ट्स दैट वर्क टुगेदर टू परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन और अचीव अ कॉमन गोल। ठीक है, बेसिकली इस डेफिनेशन का मतलब क्या है, सिस्टम क्या है। देखिए, सिस्टम जो है वो डिफरेंट पार्ट्स का एक ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन है, या आप कह सकते हैं डिफरेंट पार्ट्स का एक ग्रुप है, और ये पार्ट्स आपस में जो है वो कनेक्टेड होते हैं और एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं। ये सब मिलकर कोई ना कोई स्पेसिफिक फंक्शन जो है वो परफॉर्म कर रहे होते हैं। ठीक है, सिस्टम क्या है, डिफरेंट पार्ट्स का एक ग्रुप है जो कि आपस में कनेक्टेड होते हैं और कोई ना कोई स्पेसिफिक फंक्शन जो है वो परफॉर्म कर रहे होते हैं। अगर हम चले इसकी एग्जांपल ले लेते हैं, हम यहाँ पे एग्जांपल में कंप्यूटर की ही एग्जांपल ले लेते हैं, क्योंकि आप कंप्यूटर के स्टूडेंट्स हैं तो आप लोगों को एग्जांपल भी कंप्यूटर के समझाऊंगी। ठीक है, देखो कंप्यूटर क्या है। कंप्यूटर में क्या क्या होता है, कीबोर्ड होता है, माउस होता है, सीपीयू होता है, इसके अलावा क्या होता है, मॉनिटर होता है। ये सब क्या है, कंप्यूटर के डिफरेंट पार्ट्स हैं। ठीक है ना, ये सब क्या है, कंप्यूटर के डिफरेंट पार्ट्स हैं। सो ये सब डिफरेंट पार्ट्स हैं, लेकिन ये पार्ट्स मिलकर कंप्यूटर के सिस्टम को बनाते हैं। फॉर एग्जांपल, हम कीबोर्ड से डाटा एंटर करते हैं, सीपीयू उस डाटा को प्रोसेस करता है और मॉनिटर हमें रिजल्ट शो करता है। इसलिए कंप्यूटर के डिफरेंट पार्ट्स आपस में कनेक्टेड होते हैं और डिपेंडेंट हैं और मिलकर एक प्रॉपर गोल जो है या एक प्रॉपर फंक्शन जो है वो परफॉर्म करते हैं। यहाँ पे जो वर्ड इंटरडिपेंडेंट यूज हुआ है, बेसिकली इंटरडिपेंडेंट का मतलब होता है डिफरेंट पार्ट एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं। अगर कंप्यूटर का सीपीयू प्रॉपरली काम नहीं करेगा तो कंप्यूटर प्रॉपरली प्रोसेस नहीं करेगा। फॉर एग्जांपल, हम लोग कहते हैं कि ये कंप्यूटर है, ठीक है, अगर इसका सीपीयू जो है वो प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहा, ठीक है, तो जब सीपीयू वर्क नहीं करेगा तो ऑब्वियसली सी बात है कंप्यूटर भी जो है वो प्रोसेस नहीं कर सकेगा। अगर मॉनिटर काम नहीं करेगा तो प्रोसेस रिजल्ट हमें स्क्रीन पर नजर नहीं आएंगे। यानी सिस्टम के पार्ट्स जो है वो इंडिविजुअली नहीं, ठीक है, इंडिविजुअली नहीं बल्कि किस तरह से हैं, इंटरडिपेंडेंट है। ठीक है, इंडिविजुअली नहीं बल्कि कलेक्टिवली सिस्टम को ऑपरेट करने में हेल्प करते हैं, यानी कि डिपेंडेंट है एक दूसरे पे। इंडिविजुअली कोई भी पार्ट जो है वो प्रॉपर फंक्शन परफॉर्म नहीं कर रहा। अच्छा, अब यहाँ पे ना एक लिखा हुआ है कि ना सिस्टम का गोल क्या है। ठीक है, देखो हर सिस्टम का ना एक प्रॉपर गोल होता है, आप कह सकते हैं एक प्रॉपर पर्पज होता है। जैसे कि हम लोग बात करें कि बैंकिंग सिस्टम की बात की जाए अगर, ठीक है ना, तो बैंकिंग सिस्टम का गोल क्या है, बैंकिंग ट्रांजैक्शन को मैनेज करना। कंप्यूटर सिस्टम का गोल क्या है, डाटा को प्रोसेस करके यूजफुल आउटपुट प्रोवाइड करना। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पे वर्ड यूज हुआ है इंफॉर्मेशन सिस्टम। इंफॉर्मेशन सिस्टम की डेफिनेशन यहाँ से आप लोग हाईलाइट कर लीजिएगा कि एन इंफॉर्मेशन सिस्टम इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टेक्नोलॉजी एंड पीपल दैट कलेक्ट्स, प्रोसेस, stores and shares data to help an organization make decisions and operate effectively। ठीक है, तो बेसिकली इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या है, इंफॉर्मेशन सिस्टम टेक्नोलॉजी और लोगों का कॉम्बिनेशन होता है। ये सिस्टम जो है डाटा को कलेक्ट करता है, डाटा को प्रोसेस करता है, डाटा को स्टोर करता है और इसके अलावा डाटा को शेयर करता है। ठीक है, और इसका पर्पज होता है ऑर्गेनाइजेशन को डिसीजन मेकिंग में हेल्प करना और ऑर्गेनाइजेशन को इफेक्टिवली ऑपरेट करना। ठीक हो गया, अब इसको सिंपल एग्जांपल से समझते हैं। सपोज हमारे पास एक स्कूल है, ठीक है, स्कूल में क्या होता है, स्टूडेंट्स होते हैं, स्टूडेंट्स के बहुत सारा डाटा होता है, जाहिर सी बात है। हमारे पास क्या है, हम स्कूल की यहाँ पे एग्जांपल ले रहे हैं। ठीक है ना, स्कूल में क्या होते हैं, स्टूडेंट्स होते हैं, स्टूडेंट्स का क्या होता है, बहुत सारा डाटा होता है, जैसे कि उनकी आप कह सकते हैं कि मार्क्स शीट्स हो गए, अटेंडेंस शीट हो गई, इसके अलावा फीस जो होती है, वो सभी चीजें जो है वो हमारे उसमें डाटा स्कूल में मौजूद होता है। अब स्कूल इस डाटा को कंप्यूटर सिस्टम में कलेक्ट करता है। स्टेप वन, सबसे पहले स्टूडेंट का डाटा कलेक्ट किया जाता है। ठीक है ना, सबसे पहले स्टूडेंट का डाटा को लग जाता है। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल आप कहते हैं कि आप जो है क्लास 10 में, रोल नंबर 25 है, 85% आपकी मार्क्स हैं, ये सभी चीजें डाटा जो है वो आपका कंप्यूटर सिस्टम में स्टोर किया जाता है। ठीक है, फिर डाटा को फ्यूचर यूज के लिए हम लोग ये सारा जो है वो कंप्यूटर में
स्टोर होता है। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट के मार्क्स और अटेंडेंस को डेटाबेस में सेव कर दिया जाता है। फाइनली जो होता है वो क्या होता है, यूजफुल इंफॉर्मेशन जो है वो टीचर्स को या आपके जो पेरेंट्स होते हैं उनके साथ शेयर की जाती है। फॉर एग्जाम्पल आपके अटेंडेंस जो है वो 90% है और उसके मार्क्स जो है वो 85% है, ये एक यूजफुल इंफॉर्मेशन है, ठीक है ना। आपकी एक यूजफुल इंफॉर्मेशन है जो कि आपकी टीचर्स को या जो मैनेजमेंट सिस्टम होता है या आपके पेरेंट्स होते हैं उनको शेयर की जाती है। तो क्वेश्चन ये है कि इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन को डिसीजन लेने में हेल्प कैसे करता है। सपोज कि स्कूल का जो इंफॉर्मेशन सिस्टम है वो शो करता है कि किसी स्टूडेंट की अटेंडेंस जो है वो बहुत कम है। स्कूल मैनेजमेंट जो है वो इस इंफॉर्मेशन को देख के डिसीजन ले सकती है कि इस स्टूडेंट्स के पेरेंट्स से कांटेक्ट करना चाहिए। यानी इंफॉर्मेशन सिस्टम जो है वो रॉ डाटा को यूजफुल इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करता है, डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है। तो आई होप यहाँ पे आप लोगों की जो इंफॉर्मेशन सिस्टम की डेफिनेशन है वो क्लियर हो चुकी होगी होगा। अच्छा, अब कंपोनेंट्स के आपस में रिलेशन क्या है, यहाँ पे बात की हुई है ना कि सिंपली ऑर्गेनाइज कंपोनेंट्स दैट आर कोऑर्डिनेटेड टू परफॉर्म डिजाइनेटेड फंक्शन, ठीक है ना। सिस्टम के कंपोनेंट्स आपस में किसी ना किसी वे में रिलेटेड होते हैं। एक कंपोनेंट का प्रॉपर फंक्शन दूसरे कंपोनेंट्स के ऑपरेशन को सपोर्ट करता है और ओवरऑल सिस्टम की परफॉर्मेंस को बेटर करता है। जैसे कि अब हम बात करते हैं कीबोर्ड की। कीबोर्ड जो है वो डाटा को इंटर करता है। सीपीयू जो होता है आपको सॉरी, वो क्या करता है, डाटा को प्रोसेस करता है। स्टोरेज जो है वो डाटा को सेव करता है। मॉनिटर जो है वो क्या करता है, रिजल्ट्स शो करता है। तो अगर ये कंपोनेंट प्रॉपरली कोऑर्डिनेट ना हो, आपस में कोऑर्डिनेट ना करें, तो कंप्लीट कंप्यूटर सिस्टम जो है इफेक्टिवली वर्क जो है वो करेगा। अच्छा, अब जो है अगर तो कोऑर्डिनेट नहीं करेगा तो वर्क नहीं करेगा। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास आपके कंप्यूटर की विंडो का कोई इशू है तो प्रॉपरली वर्क जो है वो नहीं हो पाएगा। सो स्टूडेंट्स, आज हम थ्योरी ऑफ सिस्टम में कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट समझे हैं। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग जो है अपना यहाँ से स्टार्ट करेंगे सिंपल एग्जांपल से फिगर से आगे, इसमें मैं आप लोगों को विद डायग्राम जो है वो अच्छे से अंडरस्टैंड करूँगी, बेसिक कंसेप्ट ऑफ सिस्टम को समझेंगे। इसके अलावा हम लोग ऑब्जेक्टिव को समझेंगे, ये सभी चीज़ें जो है वो अंडरस्टैंड करेंगे। तो यहाँ पे वीडियो एंड करते हैं, मिलते हैं न्यू वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।